बिजली कंपनियों को केजरीवाल की चेतावनी, अगर बिजली काटी तो रद्द कर देंगे लाइसेंस, ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप। 1 फरवरी से पूर्वी दिल्ली में होगी बिजली कटौती। बीएसईएस ने दिल्ली सरकार को लिखी चिट्ठी, कंपनी की आर्थिक हालत खराब होने का दिया हवाला। बीएसईएस ने दी 10 घंटे बिजली कटौती की धमकी, बिजली की दरें 50% कम करने और बिजली कंपनियों का ऑडिट कराने का फैसला पड़ सकता है भारी। बीएसईएस यमुना का दिल्ली सरकार को 2 टूक कहा, बिजली खरीदने के पैसे नहीं, इसलिए मजबूरन बिजली में करनी होगी कटौती। एनटीपीसी ने दिल्ली सरकार की अपील ठुकराई। एनटीपीसी ने बीएसईएस यमुना को दी धमकी, पेमेंट नहीं देने से बंद हो जाएगी बिजली की सप्लाई। आप से बाहर निकाले गए विनोद कुमार बिन्नी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले केजरीवाल के ईगो की वजह से दिल्ली वासियों को हो रही है परेशानी। बिजली कटौती की सियासत में कूदी कांग्रेस नेता हारूफ यूसुफ ने कहा, दिल्ली की जनता को दिक्कत नहीं होने देंगे, लेकिन अभी बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। दिल्ली में बिजली कटौती पर बीजेपी के विधायक दल के नेता हर्षवर्धन बोले, कांग्रेस और आपके ड्रामे की सजा भुगत रहे हैं दिल्ली वासी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष विजय गोयल के निशाने पर सीएम केजरीवाल बोले, बिजली कंपनियों को कहेंगे चोर तो कैसे करेगी आपके साथ कॉपरेशन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पहुंचे जंतर मंतर, बोले सरकार ने रेडी वालों को हटाने का दिया आदेश, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखने का दिया भरोसा। दिल्ली में बिजली होगी महंगी, बिजली कंपनियों ने बढ़ाया सरचार्ज, दिल्ली सरकार की बड़ी मुश्किलें। बीएसईएस यमुना ने 8 और बीएसईएस राजधानी ने 6% बढ़ाया सरचार्ज, एनडीपीएल ने बढ़ाया 7% सरचार्ज। दिल्ली एनसीआर में दूध हुआ महंगा, मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, बढ़े हुए दाम शनिवार से लागू। मदर डेयरी ने दूध की कीमत में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। मदर डेयरी का फुल क्रीम अब 46 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। डीजल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ी, 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई कीमत, बढ़ी हुई कीमतें आधी रात से लागू। केजरीवाल ने बनाई बेईमान नेताओं की लिस्ट, चिदंबरम, सिब्बल और गडकरी समेत 1 दर्जन से ज्यादा नेता निशाने पर। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ खड़े करेगी उम्मीदवार, केजरीवाल ने देश की तमाम सियासी पार्टियों के नेताओं पर साधा निशाना। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कांग्रेस उपाध्यक्ष और बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी का उड़ाया मखौल, आपने देश के बेईमान राजनेताओं की बनाई सूची। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष गडकरी ने दी केजरीवाल को नोटिस भेजने की धमकी, बोले 3 दिन के अंदर माफी मांगे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल के बयान पर सियासी भूचाल, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के निशाने पर केजरीवाल, बोले किसी के कहने से कोई भ्रष्ट नहीं हो जाता। मानहानि की धमकी से आपके निशाने पर गडकरी, पत्रकार से नेता बने आशुतोष ने गडकरी को दी नसीहत, आपको नोटिस भेजने से पहले उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने के लिए बीजेपी पर करना चाहिए मानहानि का मुकदमा। केजरीवाल के बयान से उठे भूचाल पर आपकी सफाई, आपके दिलीप पांडे बोले भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट नहीं है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लेकिन अभी और भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट बढ़ेगी। आपसे निकाले गए विनोद कुमार बिन्नी का दिल्ली के सीएम पर हमला, कहा हर मुद्दे को अहंकार की लड़ाई बनाते हैं केजरीवाल, जरूरत पड़ी तो लड़ूंगा लोकसभा चुनाव। दिल्ली कांग्रेस के नेता हारून यूसुफ ने आप पर साधा निशाना, कहा आप क्या करती है क्या नहीं, आप पर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं। चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री कृष्णा तीरथ के निशाने पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल, बोली दिल्ली में कांग्रेस ने काफी काम किया है। आपके जन लोकपाल पर आज भी नहीं लगी कैबिनेट की मुहर, बिल पर सोमवार को होगी कैबिनेट में फिर से चर्चा। कैबिनेट ने जन लोकपाल बिल को मंजूरी नहीं देने पर दिया कानूनी पेश का हवाला, बिल को पास करवाने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा। 13, 14, 15, 16 को विधानसभा का बुलाया जाएगा विशेष सत्र। 16 फरवरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में विधानसभा की विशेष बैठक, जन लोकपाल बिल को दी जाएगी मंजूरी। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने विधानसभा के विशेष सत्र पर उठाया सवाल, बोले इंदिरा गांधी स्टेडियम में विधानसभा की विशेष बैठक असंवैधानिक। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने केंद्र के लोकपाल विधेयक पर साधा निशाना, बोले भ्रष्टाचार खत्म करना तो दूर की बात है, लोकपाल विधेयक से एक चूहा तक नहीं मरेगा। उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा ने दिया इस्तीफा, राज्यपाल को सौंपी चिट्ठी, हरीश रावत को मिल सकती है सत्ता की कमान। विजय बहुगुणा के इस्तीफे पर बीजेपी ने खोला मोर्चा, प्रकाश पंत ने कहा बहुगुणा के इस्तीफा से उत्तराखंड की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाटला हाउस एनकाउंटर के मसले पर कांग्रेस अपने फैसले पर अड़ी, दिल्ली सरकार से बाटला हाउस एनकाउंटर की एसआईटी जांच की मांग।
झारखंड के सिंहभूम में कैबिनेट मंत्री जयराम रमेश ने किया अस्पताल का उद्घाटन। समारोह के दौरान गिनवाई कांग्रेस की उपलब्धियां। संगीतकार बप्पी लहरी ने ज्वाइन किया बीजेपी। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने बप्पी लहरी का किया स्वागत। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने गुजरात में मोदी मॉडल पर साधा निशाना। बोले, कुछ शहरों को छोड़ गुजरात में नहीं हुआ विकास। जेडीयू लेफ्ट में हो सकता है हम चुनाव के लिए गठबंधन, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गठबंधन से किया इनकार। जयपुर में बनने वाली मेट्रो को लेकर राजस्थान में सियासी विवाद। गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जयपुर मेट्रो खटाई में पड़ सकती है। गहलोत सरकार सत्ता में 11,732 करोड़ रुपए की मेट्रो योजना को दी थी मंजूरी। आचार संहिता लगने से पहले गहलोत ने मनमोहन सिंह से दूसरे फेज का करवा लिया था शिलान्यास। और जेडीयू उम्मीदवार प्रेमचंद गुप्ता राज्यसभा के लिए निर्वाचित। झारखंड से प्रेमचंद पहुंचे राज्यसभा। मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने अपने पद से दिया इस्तीफा। सत्यपाल सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें। माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सत्यपाल सिंह बागपत या फिर साउथ मुंबई से लड़ सकते हैं चुनाव। फिलहाल सत्यपाल सिंह अभी किस पार्टी में शामिल होंगे ये साफ नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। सत्यपाल सिंह साल 2015 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। सत्यपाल सिंह ने इस्तीफा देकर राजनीति में आने का किया फैसला। कुछ दिनों पहले ही पूर्व गृह सचिव थाम चुके हैं बीजेपी का दामन। शरद पवार और मोदी के बीच गुप्त मुलाकात की खबर से सियासी तूफान। मराठी अखबार लोकसत्ता का दावा, लेकिन पवार ने किया खंडन। मराठी अखबार ने किया था दावा, दिल्ली में 14 दिन पहले पवार और मोदी के बीच हुई थी मीटिंग। गठबंधन में लेट लतीफी के सवाल पर कांग्रेस पर भड़की एनसीपी। मोदी शरद पवार में मुलाकात की खबर पर भड़की शिवसेना। शिवसेना बोली, बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन में पवार की पार्टी को कोई जगह नहीं। एनसीपी के सभी नेताओं ने की पवार से मुलाकात। सूबे में आने वाले चुनाव की हुई समीक्षा। एनसीपी नेताओं ने की सीएम पृथ्वीराज चौहान से मुलाकात। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान, कहा हम कांग्रेस के साथ हैं और आगे भी रहेंगे और उनके साथ ही चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम पुलिस की गुंडागर्दी। तस्वीर खींचने पर प्रेस फोटोग्राफर को जड़ा थप्पड़। न्यूज 24 की खबर के बाद कांस्टेबल सस्पेंड। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा का धरना प्रदर्शन। बस पास नहीं काम करने के खिलाफ निकाला मार्च। दिल्ली की सबसे बड़ी लूट के मामले में दिल्ली पुलिस को अहम सुराग। बिजनेसमैन राजेश कालरा के 2 कर्मचारी हिरासत में लिए गए। दिल्ली के हौज खास इलाके में चाकू की नोक पर लूटपाट। बाइक सवार बदमाश 3 लाख रुपए लूट कर हुए फरार। दिल्ली के राजघाट पर एक हाथी हुआ पागल। रेलिंग और साइन बोर्ड उखाड़ फेंका, महावत को गिराया नीचे। दिल्ली सरकार ने दिए विधायक के बेटे की मौत पर न्यायिक जांच के आदेश। पुलिस ने किया अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार। दिल्ली में नस्लवाद की भेंट चढ़ा अरुणाचल के विधायक का बेटा। दुकानदारों ने की रॉड और डंडों से पीट पीट कर हत्या। दिल्ली में पिटाई से छात्र की मौत। लाजपत नगर में दुकानदारों ने बहस के बाद की मारपीट। मरने वाला युवक अरुणाचल प्रदेश के विधायक का बेटा। 29 जनवरी को दुकानदारों ने विधायक के बेटे तनियाम से की थी मारपीट। एम्स में चल रहा था उसका इलाज। तनियाम अपने 3 दोस्तों के साथ लाजपत नगर गया था। नस्लभेदी टिप्पणी से भड़का तनियाम। बहस के बाद झगड़े की चपेट में आया तनियाम। जिंदगी में रोमांच के शौक ने ली एक महिला की जान। समय पर पैराशूट के नहीं खुलने से स्काई डाइविंग कर रही महिला की मौत। आसमान में हैरतअंगेज कारनामे की प्रैक्टिस कर रही थी 26 साल की महिला। महिला के पति विनोद भी थे एयरक्राफ्ट में मौजूद। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवती ने करीब 10,000 फीट की ऊंचाई से लगाई थी छलांग। जांच के बाद तमिलनाडु पुलिस ने संस्था के निदेशक समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बरेली में एक लड़की को अपने प्यार की खातिर गंवानी पड़ी अपनी जान। बेटी की प्रेम कहानी से खफा होकर पिता ने बेटी को गला दबाकर उतारा मौत के घाट। सीसीटीवी के भरोसे कानून व्यवस्था रखने की पटना पुलिस की चाहत। कहा लोग अपने घरों और दुकानों में लगाएं सीसीटीवी ताकि वारदात के राज का पता आसानी से चले। मुंबई के कलीना इलाके में हुई फायरिंग से पूरे इलाके में सनसनी। सरेआम बीच सड़क पर रामचंद्र पाल नाम के शख्स पर की गई 4 राउंड फायरिंग। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भाई ने अपनी मानसिक रूप से कमजोर बहन का बलात्कार करने वाले शख्स की हत्या करने की रची थी साजिश। ऑटो चलाने के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और फप्तियां कसने वाले 2 मंचलों की जमकर पिटाई। अर्धनग्न कर खंबे से बांधकर हुई पिटाई।
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में गांव वालों ने रात भर ठंड में मनचलों को अर्धनग्न कर छोड़ दिया और उसकी जमकर पिटाई की। आरोपी पर ऑटो चलाने के दौरान महिलाओं और लड़कियों पर फप्तियां कसने का आरोप, चेतावनी के बाद भी नहीं छोड़ी थी आदत।